सो देखिए क्या होता है, ये भौतिक जगत है, चीटर-चीटेड वाला जगत, जहाँ पे सब कुछ गलत ही होते रहता है ना? हाँ, लोग ठगते हैं, लोग ठगाते हैं। हुँ, देखिए क्या है, हम सभी को अनर्थों से निकलना होता है ना? हम में जो भी अनर्थ है, सबसे निकलना है, ठीक है, ओके। अब बात कैसा है यस, अब बात कैसा है कि जिसमें जो भी विकार है, अगर वो विकारों से निकलेगा, तभी तो वो समभाव की स्थिति में रहेगा ना। आप में भी अगर कोई विकार है तो उससे निकलना होगा। कोई भी विकार है, कोई भी गड़बड़ी है, हर गड़बड़ी से, हर विकारों से, हर गंदगी से निकलना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं विकार तो है, बाद में कभी निकल जाएँगे, हैं? या फिर जो हम लोग सहजिया की तरह बोलते हैं, क्या? भगवान स्थिति बनाएँगे तो निकल जाएँगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों को खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। खुद अपने प्रयास से निकलना होगा। परंतु अगर गलत रास्ते नहीं चलना तो 2 तरीका है। एक तो रास्ते पे चलिए और जो गलत वाला रास्ता है उस पे मत चलिए, हैं? एक तो रोड पे निकलना निकलिए, परंतु गलत वाला रास्ता उस पे नहीं चलना, ठीक है? पता है ये वाला रास्ता गलत है, उस रास्ते पे नहीं चलना, ओके, वन वे, अनदर वे, रास्ते पे ही मत निकलिए। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमको हर बार रास्ते पे निकलना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। हर जो गलती की है उसका सुधार करना ही होगा, ज़रूरी नहीं है, हैं? ज़रूरी नहीं है सुधार करना होगा। हो सकता है सुधार की आवश्यकता ही नहीं हो, आप ज़बरदस्ती का ही सुधार कर रहे हैं। जैसे, मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए, एक पुलिस वाले ने आपको ठगा, या एक पॉलिटिशियन ने ठगा, या कोई भी एक ऊँचा प्रतिष्ठा पे कोई अ, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसने आपको ठगा। ज़रूरी है क्या कि आप ठगे गए हैं, तो उससे अपना प्रतिशोध लेकर के अपने आप को समभाव की स्थिति में डालें? या उसने कुछ गलत किया, आप उसको ठीक करके फिर समभाव की स्थिति में आए? ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। आप ठगे गए हैं, कोई बात नहीं ठगे गए हैं, ठगे गए हैं। मालूम है लोग सुसाइड क्यों करते हैं? लोग सुसाइड इसीलिए करते हैं, क्योंकि दे वांट टू अनडू द रॉन्ग। कुछ गलत हुआ है, उसको ठीक करना है। नहीं, सारी गलतियों को ठीक करना आपका काम नहीं है। नहीं है। क्यों सोच रहे हैं सारी गलतियों को आप ठीक करेंगे? क्यों सोच रहे हैं? दुनिया में जितने सारे विकार चल रहे हैं, सब कोई को आप ही को ठीक करना है क्या? सभी का आप ही का ज़िम्मेदारी है क्या? हैं? नहीं है, है ना? और माया के अ, प्रभाव को पूर्ण रूप से ठीक भी नहीं किया जा सकता, तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप अगली बार फिर से वो रास्ते ना जाएँ। पता है कि उस रास्ते जाने से कोई गलत लोग आप पे अ, अटैक करते हैं। किसी ने फ़ोर्स तो किया नहीं है आपको उस रास्ते जाना, हैं? भक्ति करने के लिए हर एक भौतिक समस्याओं का समाधान पाना ज़रूरी है क्या? नहीं, नहीं है।
तो जो रोड खतरनाक होता है, उस रोड को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो परंतु प्लीज़ इग्नोरेंस में मत रहिएगा। आप रोड को अवॉइड कर सकते हैं। आई एम सॉरी। आप गलत रास्ते चलने से अपने आप को बचा सकते हैं। एक तरीका ये, सही रास्ते पे चलेंगे, है ना? या फिर उस रास्ते चलेंगे ही नहीं, ये भी एक तरीका है। परंतु ज़रूरत बस इतनी सी है कि गलत रास्ता नहीं चलना है, कुछ भी गलत कार्य नहीं करना है ना? हुँ, इस तरीके से बड़ा आसानी से हम लोग समभाव की स्थिति को अटेन कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मालूम है क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडमिशन, स्वीकार्यता। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या गलत किए हैं, तो सबसे पहले स्वीकार करना पड़ता है। हम लोग अपने आप को कई बार झूठ बोलते हैं। तो किसी ऐसे स्वीकारें जो आपको चेक कर सके या फिर जिसके सामने जाकर के आप बोल सकें, है ना? हम भगवान के सामने स्वीकारें, ये भी बहुत अच्छा है। हम ऐसे वैष्णवों के सामने जाकर के स्वीकारें जो हमारा लाभ नहीं उठाएगा, जो हमारा अहित नहीं करेगा, उसके सामने भी पॉसिबल। गुरु के साथ में भी बोल सकते हैं। परंतु गुरु के साथ बोलने का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्या? गुरुमुखा पद्मवाक्य, फँस गए। अगर कुछ गुरु इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो पालन करना पड़ेगा। गुरु के पास जाकर के तभी बोलें जब हृदय में ये बात दृढ़ हो कि चाहे कितना भी बुराई है, गुरु हमारा अहित नहीं कर सकते और जब गुरु इंस्ट्रक्शन जो देंगे हम स्वीकारेंगे। इसमें क्या बुरा है? गुरु के पास जाकर के तभी बोलें, ठीक है। अच्छा है स्वीकार कर लें। मैं तो चाहता हूँ सब कोई अपने सारे बुराइयों से बाहर निकले, जितना तरह का बुराई है ना? और प्रेम में स्थित हो जाए, बस। गंदगियों से बाहर, प्रेम में स्थित, हाँ, जीवन सफल हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, बस। है ना? उसके बाद सब कोई खुश रहेगा, ठीक है? तो हुँ, मेरा यही सभी से निवेदन है कि हुँ, किसी में भी कितना भी विकार हो, इट्स ओके, परंतु वो विकारों से निकलना है। किसी में कितनी बुराई हो, इट्स ओके, पर वो बुराई से निकलना है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि पहले परिस्थिति वो थी, तो अब हम ये करेंगे। नहीं, अगर गुरु के पास गए हैं, तो हमको स्वीकारना है। बाकी किसी को बोले हैं, तो ठीक है, आप अपने आप को धीरे-धीरे सुधारने का प्रयास कीजिए। जिस तरह का श्रद्धा होगा, उस तरीके का रिज़ल्ट होगा, है ना? हुँ, अगर बहुत श्रद्धालु होंगे, तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा। जितने कम श्रद्धालु होंगे, उतना धीरे रिज़ल्ट आएगा, है ना? हुँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। मुस्कान माता जी, लेट्स रीड श्लोक नंबर 8 श्रीमद् भागवत। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। बहती नदियां सभी प्रकार के स्वाद प्रदान करती थीं, मीठा, तीखा, खट्टा आदि, और बहुत बड़े पेड़ प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे। गायों ने पर्याप्त हरी घास खाकर प्रचुर मात्रा में दूध, दही, घी और इसी तरह की अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। तात्पर्य: यदि नदियों को प्रदूषित न किया जाए और उन्हें अपने तरीके से बहने दिया जाए अथवा कभी-कभी भूमि को बाढ़ जल से भरने दिया जाए, तो भूमि बहुत उपजाऊ हो जाएगी और सभी प्रकार की सब्जियां, वृक्ष और पौधे पैदा करने में सक्षम होंगी। रस श- रस शब्द का अर्थ है स्वाद। वास्तव में सभी रस पृथ्वी के भीतर के स्वाद हैं, और जैसे ही जमीन में चीजें बोई जाते हैं, हमारे विभिन्न स्वादों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वृक्ष उगाते हैं।
उदाहरण के लिए गन्ना हमारे मीठे स्वाद को संतुष्ट हरे करने के लिए कृष्ण अपना माता रस जी, प्रदान हरे करता है। कृष्णा, हरे कृष्ण। माता जी आराम से पढ़ लीजिए, गलत मत पढ़िए। एक ही बार में पढ़िए आराम से। हरे कृष्णा गुरुजी, सॉरी गुरुजी। वास्तव में सभी रस पृथ्वी के भीतर के स्वाद हैं और जैसे ही जमीन में बीज बोए जाते हैं, हमारे विभिन्न स्वादों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वृक्ष उगाते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना हमारे मीठे स्वाद को संतुष्ट करने के लिए अपना रस प्रदान करता है और संतरे खट्टे और मीठे के मिश्रण के लिए हमारे स्वाद को संतुष्ट करने के लिए अपना रस प्रदान करते हैं। इसी तरह अनानास और अन्य फल है। साथ ही तीखेपन के लिए हमारी पसंद को संतुष्ट करने के लिए मिर्च भी है। यद्यपि पृथ्वी की भूमि यद्यपि पृथ्वी की भूमि एक ही है, विभिन्न प्रकार के बीजों के कारण विभिन्न स्वाद उत्पन्न होते हैं। जैसा कि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बीजम मम भूतानमः, मैं सभी अस्तित्वों का मूल बीज हूँ। भगवत गीता 7.10। इसलिए सभी व्यवस्थाएं हैं और जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, पूर्णमिदम, जीवन की सभी आवश्यकताओं के उत्पादन की पूरी व्यवस्था भगवान के द्वारा की गई है। अत लोगों को सीखना चाहिए कि यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को कैसे संतुष्ट किया जाए। वास्तव में जीव का मुख्य कार्य भगवान को संतुष्ट करना है, क्योंकि जीव भगवान का अभिन्न अंग है। इस प्रकार पूरी व्यवस्था इस प्रकार पूरी व्यवस्था इस प्रकार व्यवस्थित है कि जीव को अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि वह संवैधानिक रूप से बना है। ऐसा न करने से समस्त जीवात्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। तर्वो भूरि वर्षमाणा, शब्दों से बड़े-बड़े और बड़े हुए अत्यधिक बड़े हुए वृक्षों की जानकारी मिलती है। इन पेड़ों का उद्देश्य मधु और विभिन्न प्रकार के फल उत्पन्न करना था। दूसरे दूसरे शब्दों में जंगल का उद्देश्य मधु, फल और फूल की आपूर्ति करना भी है। दुर्भाग्य से कलयुग में यज्ञ के अभाव के कारण जंगलों में बहुत से बड़े-बड़े पेड़ हैं, लेकिन उनसे पर्याप्त फल और मधु नहीं मिलता। इस प्रकार सब कुछ यज्ञ पर निर्भर करता है। इस युग में यज्ञ करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सारे विश्व में संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करना है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और वो आंदोलन जो हो नहीं रहा है ना? श्रील प्रभुपाद ने तो प्रचार किया, बहुत जगह तक प्रचार हुआ। हाँ, बहुत लोगों ने स्वीकारा, बहुत लोगों ने अस्वीकारा। परंतु श्रील प्रभुपाद ने तो प्रचार किया। उसके बाद प्रचार रुका सा पड़ा है ना? तो हाँ, देखिए यज्ञ करने से भगवत गीता में बताया गया यज्ञ करने से फल प्रदान होता है। आई नो मॉडर्न साइंस में ये बात लगेगा कि हाँ, ये कैसे होता है ना? तो क्या होता है फिर बहुत सारी आपदाएँ आती हैं। जब हम यज्ञ नहीं करते हैं, तो बहुत सारी आपदाएँ आती हैं। प्लीज़ समझिए। हम लोग सब कोई नियंत्रित हैं और कोई नियंत्रण कर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने एक व्यवस्था बना ली है कि बिजलीकरण हो गया है। बहुत पुरानी व्यवस्था नहीं है ना? कुछ दशकों, कुछ सदियों पुरानी व्यवस्था ही है। बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। हम लोगों ने अभी व्यवस्था बना ली है विद्युतीकरण का। तो आज के दिन में हम लोगों के सभी के पास विद्युत है ना? सभी के पास, जिसको बिजली बोलते हैं, ना? सभी के पास है। अब बिजली के प्रभाव में क्या करते हैं हम लोग अलग-अलग यंत्र चलाते हैं, परंतु सबसे पहले तो लाइट जलाते हैं, लाइट। तो अभी रात हो गई है,
शाम के 6-7 बजे बाद अंधेरा हो जाता है। पहले विद्युतीकरण नहीं था, तो दिया जलता था, थोड़े समय किसी को रात को जलना रहा। परंतु लोग रात को अत्यधिक जल्दी सो जाते थे। आजकल नवीनीकरण में लोग क्या करते हैं, लोग लेट सोते हैं। अब उन लोगों के बारे में देखिए, जो बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं। जैसे कोई रात का 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है, कोई 3 बजे सोता है या सुबह 4-5 बजे सोता है, पार्टी कर रहा है ना? क्या वो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं? हमेशा सर दर्द रहता है? अब वो क्या खान-पान करते हैं, वो तो अलग ही है। परंतु कोई भी रात को जो जगता है, अपने आप स्ट्रेस में रहता है। लोग बोलते हैं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन 2-3 कारणों से एक कारण तो यही है। बहुत सरल सा कारण है। हम लोग रात को देर रात तक उठे रहते हैं। सुबह उठते नहीं हैं। अगर कोई बहुत देर रात तक उठे रहे और सुबह जल्दी-जल्दी उठ जाए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। बुरा तो है, पर बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। अब देखिए क्या है ना, भगवान ने तो व्यवस्था बनाई है। हम क्या कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि विद्युतीकरण हो जाए, तो भगवान वो भी व्यवस्था बना देते हैं। तुमको बिजली चाहिए, लो प्रदान करते हैं। अब क्या है, हम सोचते हैं चलो विद्युतीकरण हो गया, तो आनंद का भी साधन करें। तो हम आनंद का भी कुछ साधन बना लेते हैं। हुँ? भगवान वो भी प्रदान कर देते हैं, लो आनंद लो। हम जो-जो चाहते हैं भगवान वो प्रदान कर देते हैं। परंतु हो क्या रहा है? धीरे, 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 धीरे हम भगवान की व्यवस्था को ही अस्वीकार करना चाहते हैं। अब हम सोचते हैं रात को सोने का समय नहीं है, हमारा जब मन करेगा तब सोएँगे। डॉक्टर खुद भी बताते हैं कि हमको रात को नींद आती है। अब कोई डिप्रेशन का शिकार होगा, उसको नींद नहीं आएगी। तो ये हमने बनाया है, ये प्राकृतिक नहीं है। और जब हमने अब बना दिया है, तो अब हमको वो झेलना है। जैसे अभी एयर पॉल्यूशन हो रहा है? मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा कि 36% परिवार प्रदूषण से और ये डॉक्यूमेंटेड है। 36% परिवार प्रदूषण से बीमार है। 36% 36% दिल्ली में शायद। दिल्ली में कि दिल्ली एनसीआर? दिल्ली में, मोस्ट लाइकली दिल्ली में। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रदूषित जल, है ना? दिल्ली में यमुना जी ऐसी हैं कि अगर उनमें जाकर के आप नहा लें, तो हुँ, बताया जा रहा है कि आप बीमार पड़ेंगे ही, पड़ेंगे ही। समय ऐसा होता था कि अगर कोई प्रयाग में नहा ले, कोई गंगा जी में नहा ले, तो जितनी बीमारियाँ होती थी, वो सारी खत्म हो जाती थी। हुँ? और अब प्रदूषण करने के कारण और प्रदूषण कौन कर रहा है? अनियंत्रित कार्य करना, ये कौन कर रहा है? ऐसा नहीं है कि प्रकृति हमारे बोझ को उठा नहीं रही है, बिल्कुल उठा रही है। प्रकृति हमारे बोझ को उठा रही है, परंतु हमको क्या करना है? हमको अनियंत्रित जीवन जीना है। अब बताइए हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर दिस? इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? प्रकृति? भगवान? हुँ? तो देखिए, पहले भी यही हुआ, अभी भी यही हो रहा है। भगवान तो सारी आवश्यकताएँ पूरे करने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान सारी आवश्यकताएँ प्रदान कर देते हैं, जो भी चाहिए आपको सब दे देते हैं। हम ही मूर्ख बैठे हैं। हम नई-नई व्यवस्थाएँ बनाना चाहती हैं और भगवान की व्यवस्थाओं को अस्वीकार करना चाहते हैं, दोनों। हम अपनी नई-नई व्यवस्थाएँ भी बनाना चाहते हैं
और भगवान की जो भी व्यवस्था है उसको अस्वीकार कर देना चाहते हैं। अगर मौका मिल जाएगा तो भगवान की सारी व्यवस्थाओं को अस्वीकार कर देंगे। आजकल बहुत सारे लोग एथिस्ट बन रहे हैं। भगवान के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते। अरे देखिए क्या होगा अगर गलत रास्ते चल रहे हैं तो सही रास्ते चल लीजिएगा। आज नहीं चलिएगा, कल चल लीजिएगा, कभी अभी नहीं चलिएगा, बाद में चल लीजिएगा, कभी ना कभी चल लीजिएगा। गलत है, सही हो जाएगा, हो जाएगा। परंतु आप अस्वीकार कर दें। बोले हम स्वीकार ही नहीं करते। अब आपको कौन स्वीकार कराएगा? जो लोग गलत रास्ते चल रहे हैं वो बेटर है। कोई रास्ते चल तो रहे हैं। गलत रास्ते चलना कभी भी श्रेष्ठ नहीं है, परंतु क्या होता है, हम गलत रास्ते चलेंगे तो क्या होगा ठोकर पाएँगे। कोई हमको ठगेगा, हमको दुःख होगा, हमारे साथ गलत होगा, फिर सोचेंगे गलत क्यों हुआ? फिर सही ढूँढेंगे, धीरे-धीरे सही रास्ते चलने लगेंगे। परंतु कोई घर पे ही बैठा हुआ, हमको चलना ही नहीं है। अब जैसे बताया कि अगर माया आपको ठग ले, भौतिक जगत में माया आपको ठग ले, आपको उस रास्ते चलना ही नहीं चाहिए। आपको बुरी तरीके से माया कभी ठग ली है ना? आप वापस से वही रास्ते चल करके अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। माया की जगत में चल करके आप क्या क्या सिद्ध हो जाएँगे, है ना? एक आतंकवादी आप पे गोली चला रहा है, आप बच गए। कल के दिन आप भी आतंकवादी बन जाएँ और फिर आप भी गोली चलाना स्टार्ट कर दें। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप आतंकवादी बन जाएँ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप माया का प्रतिकार करने के लिए आप भी माया जड़ित जगत में चल दें, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो मूर्खता है। ठीक है, तो अब जब तक कोई गलत रास्ते चल रहा है, वो ठगाएगा, वो सही रास्ते चलने का कोशिश करेगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ गलत करने चलते हैं। चलो किसी का अहित करने चलते हैं। समझिए इस बात को। जो गलत धर्म का पालन कर रहा है ना? और धर्म नहीं पंथ, परंतु वो तो धर्म बोलेंगे, वो तो सोचेंगे धर्म, इसीलिए मैं धर्म बोल रहा हूँ। तो क्या होगा कि सपोज़ करें कोई गलत पंथ का पालन कर रहा है, जो कि वो धर्म बोलेंगे। तो क्या होगा कि वो ठगाए जाएँगे, उनके साथ बुरा होगा। उनको किसी दिन समझ में आएगा ये वाला गड़बड़ है। अब जैसे ही गड़बड़ है, तो प्रश्न ये उठता है कि दूसरा कुछ सही है। माया जड़ित कार्य है तो हम चलना छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये माया जड़ित थोड़ी ना है। हम तो सही रास्ता ढूँढ रहे हैं। हम कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ी ना धर्म का पालन कर रहे थे। हम तो एक सही रास्ता ढूँढ रहे थे कि कौन-सा रास्ता सही है। अब जैसे एक मैथ्स का प्रॉब्लम है, हुँ? मैथ्स का प्रॉब्लम है। तो बड़ा-बड़ा जो डिस्कवरी हुआ है ना, हाँ? अभी लेटेस्ट बिटकॉइन, तो वो सब है ना मैथ्स का प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग ये सब के पीछे हुआ है ना? बड़ा-बड़ा डिस्कवरी, नॉट नेसेसरीली कि सारी डिस्कवरी, सभी की डिस्कवरी नहीं, परंतु बड़ा-बड़ा डिस्कवरी जो हुआ है, उसके पीछे मैथ्स है, उसके पीछे ज्ञान है, भौतिक ज्ञान। अब क्या है 2 बातें हैं। पहला, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हुँ? हम कोई गलत रास्ते हैं, तो हमको ढूँढना चाहिए सही रास्ता क्या है। हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ सही भी होगा।
अभी विद्युतीकरण का बात बताया, तो बल्ब बनाने समय आइंस्टाइन ने इतनी बार गलतियाँ की। जब गलती की तो ढूँढना चाह रहा था सही क्या है? अंत में पता चल गया ये सही है तो बल्ब बन गया। एक तो ये। दूसरा, जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना के किसी का भला हुआ है क्या? किसी ने सपोज़ करें किसी ने आपका बुरा किया हो, हुँ? पूरे विश्व में क्या हुआ था? पूरे विश्व में सब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लग गया। अब क्या हुआ किसी ने किसी का बुरा किया, तो क्या कर रहा है डिस्कवरी कर रहा है कि हम न्यूक्लियर एटम है, तो इस एटम का उपयोग करके कैसे हम बॉम्ब बना सकते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। अब ये कैसा कार्य है, ये एक माया में बाँधने वाला कार्य है। ये निश्चित रूप में किसी का हित नहीं कर रहा है, किसी का हित नहीं कर रहा है। हमको ऐसे कार्य में नहीं लगना चाहिए, है ना? जैसे-जैसे भौतिक विकास करते जाएँगे, वैसे-वैसे पतन का रास्ता और दृढ़ होते चला जाएगा, है ना? तो अब देखिए ना, भगवान तो सारी आवश्यकताओं को प्रदान कर रहे हैं, परंतु हम माया के हाँ, नशे में हम माया के नशे में डूबे हुए हैं और हमको अपना विकास बहुत प्यारा लगता है। इस स्थिति में जो भगवान की कृपा है, हम उसको स्वीकारते हैं क्या? अब जैसे डिप्रेशन होता है तो क्या करते हैं? डिप्रेशन होता है, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, दवाई दे दो जी। हम भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारते। अभी जैसे एक बहुत ही कॉमन बात है, हुँ? अधिकतर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। येस, होती है, नहीं होती है? येस, नो? हुँ? येस, होती है ना? विटामिन डी मालूम है किससे होता है? किससे प्रदान किया जाता है? हाँ? किससे प्रदान होता है विटामिन डी? सनलाइट, सूर्य प्रकाश। भगवान ने तो ये व्यवस्था दी है। हमको क्या है? हमको नहीं स्वीकारना। हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएँगे, बोले विटामिन डी की गोली दे दे जी। हमको विटामिन डी की कमी है। हमको भगवान की व्यवस्था नहीं स्वीकारनी, है ना? ये है आजकल का विकास, यही है असलियत और एक्चुअली मैं पढ़ रहा था, कोई बता रहे थे कि कुछ कुछ शिला प्रभुपाद के लिए कुछ गलत मतलब शिला प्रभुपाद के लिए तो नहीं कुछ एक गलत प्रचार हो रहा था। तो एक भक्त होता है ना, उसका जीवन के लिए कभी भी ऑप्टिमिस्टिक विज़न रहता है या पेसिमिस्टिक? जल्दी बताइए। जीवन को देखने के लिए उत्साही रहता है कि निरुत्साही? हुँ? उत्साह के लिए 1, ऑप्टिमिस्टिक के लिए 1 अनऑप्टिमिस्टिक अनऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। हाँ, अनऑप्टिमिस्टिक के लिए 2, पेसिमिस्टिक के लिए 2 हुँ? 1 या 2? हरे कृष्ण। बताइए, जीवन के लिए उत्साहित होता है, अनुत्साहित होता है? यस, जल्दी-जल्दी बताइए 1, 2 जल्दी बताइए। सब कोई जीवन के लिए उत्साहित होते हैं कि अनुत्साहित होते हैं? हुँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वो तो संभाव में रहता है। ओके। नहीं, एक्चुअली में आंसर ये नहीं है। हाँ, यस, कोई नहीं बताएगा? अरे बता दीजिए। हुँ, बताइए। हरे कृष्णा।
बाकी लोग हैं ना घबरा रहे हैं, फँस जाएँगे, फँस जाएँगे। अरे फँस जाएँगे कोई बात नहीं, जो सही लगे वो बता दिया कीजिए। देखिए, वो इस भौतिक जगत के लिए हमेशा पेसिमिस्टिक व्यू रखता है। एक भक्त लिख लीजिए, एक भक्त भौतिक जगत के लिए हमेशा पेसिमिस्टिक व्यू रखता है। बट ओवरऑल जीवन के लिए या फिर आध्यात्मिक जगत के लिए, क्योंकि पूर्ण रूप से जीवन तो हमारा आत्मा का है, या फिर आध्यात्मिक जगत के लिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता है। यस, क्योंकि जब सब कुछ कृष्णा के नियंत्रण में है तो बुरा क्या होगा? ठीक है, परंतु इस भौतिक जगत के लिए यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, हमेशा पेसिमिस्टिक। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है पेसिमिस्टिक व्यू रखेगा, इसका अर्थ ये नहीं काम नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद बहुत ही पेसिमिस्टिक थे इस जगत के लिए, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी ना उन्होंने काम नहीं किया, उनसे ज्यादा काम करने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। हुँ? 3 हार्ट अटैक के बाद इतना कुछ। हुँ, 2 हार्ट अटैक के बाद, हाँ, इतना कुछ। मुझे पता नहीं क्यों आ रहा था जलदूत पे 2 बार हार्ट अटैक आया, 1 ही बार आया था ना? जलदूत पे 1 बार आया था, बाद में 1 बार आया था। हुँ, तो कौन करेगा? एक भक्ति कर सकता है। तो इस जगत के लिए पेसिमिस्टिक व्यू रखिए, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये बात सही है। हुँ, परंतु हम लोगों को पॉजिटिव काम करना है। पेसिमिस्टिक व्यू रखना है इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, सब कुछ बुरा हो रहा है, सब बुरा ही होगा, जो हो रहा है बुरा हो रहा है, हम भी बुरा है, हम कुछ काम नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं है ना? आध्यात्मिक जगत के लिए पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक व्यू, उत्साहित, है ना? यस, तो भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। ज़रूरत है हम भगवान को स्वीकार लें और भगवान की व्यवस्था को स्वीकार लें। हम भगवान को नहीं स्वीकारते, भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारते। इसके बाद दुखी कौन रहेगा? हम रहेंगे। कारण कौन है? हम हैं, है ना? हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। हुँ, अश्लीषा माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। सामान्य जनों तथा समस्त लोगों में प्रमुख देवों लोगों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को तरह तरह के उपहार लाकर प्रदान किए। समुद्र अमूल्य रत्नों से तथा पर्वत रसायनों एवं उर्वरकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होते थे। तात्पर्य। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, इस भौतिक सृष्टि में न केवल मनुष्यों के लिए अपितु पशुओं, जलचरों तथा वृक्षों के लिए अर्थात जीवात्माओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करने की क्षमता है। समुद्र मोती, मूंगे तथा अन्य रत्न उत्पन्न करते हैं, जिससे नियमों के पालन करता उनका उपभोग कर सके। इसी प्रकार पर्वत भी रसायनों से परिपूर्ण है, जिसके कारण उनसे निकलने वाली नदियां उन रसायनों को खेतों में फैलाकर चारों प्रकार के खाद्य पदार्थों को उर्वर बनाए। ये पदार्थ है चर्व्य यानी चबाए जाने वाले, लेम्य यानी चाटे जाने वाले, चुष्य यानी निगले जाने वाले तथा प्रेय यानी पिए जाने वाले। पृथु महाराज का स्वागत अन्य लोकवासियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों द्वारा की गई। उन्होंने तरह तरह के उपहार दिए और उन्हें उपयुक्त राजा के रूप में स्वीकार किया, जिसकी व्यवस्था से विश्व भर का प्रत्येक नागरिक सुखी तथा संपन्न बन सके। इस श्लोक में स्पष्ट संकेत है कि समुद्र रत्नोत्पादन के लिए है, किंतु कलयुग में इनका मुख्य उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। शूद्रों तथा निर्धन मनुष्यों को मछली पकड़ने की अनुमति थी, किंतु उच्च वर्ग के लोग जैसे क्षत्रिय तथा वैश्य
मोती, मूंगे तथा रत्न एकत्र किया करते थे। यद्यपि निर्धन व्यक्ति टनों मछली पकड़ते थे, किंतु उनका मूल्य मूंगे या मोती के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं होता था। इस युग में उर्वरकों के उत्पादन हेतु अनेक बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, किंतु जब भगवान यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं, तो पर्वत स्वतः इनका उर्वरक उत्पन्न करते हैं कि खेतों में खाद्य पदार्थों का अच्छा उत्पादन होता है। सब कुछ मनुष्य द्वारा यज्ञ की वैदिक विधियों को स्वीकार करने पर निर्भर करता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, मैं जो लास्ट लाइन बोल रहा था, हम भगवान को स्वीकार करें, भगवान की व्यवस्था को स्वीकार करें। अब क्या है, ना तो हमको भगवान स्वीकार्य है, ना भगवान की कही गई बातें, ना भगवान का नाम। इस जगत में तो भगवान का नाम लेकर के ही हम सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। परंतु हमको तो भगवान का नाम लेना भी स्वीकार्य नहीं। अब बताइए, ऐसे जगत में जिसके रचयिता के नियमों का हम पालन ही नहीं करें और हम सोचे कि हम खुश रहें, क्या कोई भी खुश रह सकता है? इसीलिए इस जगत में कोई खुश नहीं रह रहा। यहाँ पे सब दुखी इसीलिए। भगवान ने एक व्यवस्था बनाई, हम स्वीकारते नहीं है। हम भगवान को नहीं स्वीकारते, व्यवस्था को नहीं स्वीकारते, एंजॉय करना चाहते हैं, है ना? अब देखिए क्या है ना, माया, माया जो नहीं है, उसको एंजॉय करने की सॉरी, उसको भोगने की हम बस कल्पना कर सकते हैं। माया को भोगने की बस कल्पना कर सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि हम माया को भोग रहे हैं। दूर से देखने से ऐसे ही लगेगा। हमें भी जब माया को भोगते रहेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि हम भोग रहे हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि भगवान की व्यवस्था को स्वीकारें, भगवान ने जिसके लिए जो प्रदान किया उसको स्वीकारें और जब स्वीकारेंगे, जब सुचारू रूप से रहेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है, बाढ़ भी आएगा, लिखा हुआ है साफ साफ। बाढ़ आने से क्या होता है, पूरे प्रकृति में जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी न्यूट्रिएंट डेफिसिट है, जैसे बंजर जमीन बहुत सारी आप लोग जानते हो। बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ आने का अर्थ होता है कि सारा जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है, वो न्यूट्रिएंट वहाँ से प्रदान हो जाएगा। तो बाढ़ आने से सब कुछ व्यवस्थित रूप से फिर से हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमको ऐसा लगता है, जैसे अ, कोई सब्जी होती है ना, हैं? जैसे पिछले पिछले श्लोक में बता रहे थे विटामिन सी, है ना? खट्टा, विटामिन सी का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो हमको ऐसा लगता है कि विटामिन सी का उपयोग कर लेंगे, तो ज़मीन में से खट्टा वाला जो तत्व है वो निकल गया, अब कहाँ से आएगा? है ना? आजकल एक अप्राकृतिक रूप है फर्टिलाइज़र का उपयोग करके सब कुछ फिर से ज़मीन में भर देते हैं, न्यूट्रिएंट, रसायन।
भगवान ने सारी व्यवस्थाएँ कर रखी है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएँ कर रखी है। हमको बस व्यवस्था को स्वीकारने की ज़रूरत है। देखिए, आपको दोहन नहीं करना है, प्रकृति का दोहन नहीं करना है, शोषण नहीं करना है। आपको जो उपयोग है, वो प्रकृति प्रदान कर देगी। न सिर्फ आपको, सभी जीवों को जो भी उपयोग होता है, वो सब प्रकृति प्रदान कर देती है। परंतु जब जीव अत्यधिक दुराचार करता है, हुँ, अधार्मिक हो जाता है, तो प्रकृति भी ये सब कुछ प्रदान नहीं करती है, नहीं प्रदान करती। फिर आसुरी कार्य होता है। हुँ, आसुरी कार्य कैसा होता है? बहुत सारा मछली का उत्पादन होता है, बहुत सारा ये क्या हत्या के लिए जीवों का उत्पादन होता है ना? और ये सबसे कुव्यवस्थाएँ बढ़ती जाती हैं। ठीक है। एक बार आप लोगों को भी बोला, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने एकदम क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोग पूरे जीवन भर कभी भी लेदर का कोई भी चीज़ गलती से भी ना खरीदें। कोई गिफ्ट भी दे तो उसे अस्वीकार कर दें। बोले कि हमको आदेश नहीं है या हम ये सब यूज़ नहीं करते, है ना? लेदर का कोई भी चीज़ कभी भी उपयोग ना करें, कभी भी नहीं, किसी भी अवस्था में। 2 कारण हैं, एक तो चेतना तो दूषित होगी ही होगी और दूसरा आप अधार्मिक कार्य करने में सभी की मदद भी कर रहे हैं। चाहे वो जूता हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो कोई भी आजकल तो गाड़ियों का कवर भी वही आता है ना? अस्वीकार कर दें। गाड़ी गाड़ी लेने चले जाएँ, बोले ये लेदर वाला सीट होगा तब नहीं लेंगे। अपने आप वो लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था बना के देंगे। ठीक है। सो डू नॉट साइड विद देम। आप उनका साथ मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। है ना? तो भगवान ने तो सारी व्यवस्था बना दी है। हमको स्वीकारने का ज़रूरत है। लोग स्वीकारना नहीं चाहते, है ना? लोग नहीं स्वीकारना चाहते। तो ठीक है, सब दुखी होंगे और क्या होंगे। हुँ, ठीक है। यस। अच्छा, यहाँ पे 4 प्रकार के हाँ, खाने वाले खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है। ये सब कुछ उगाने के लिए भगवान स्वयं सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ये है चबाए जाने वाले, चाटे जाने वाले, निगले जाने वाले और पिए जाने वाले, है ना? 4 प्रकार का पदार्थ होता है। हम लोग एक्चुअली में प्रेयर करते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, है ना? तो भगवान को 4 प्रकार की चीज़ें अर्पित की जाती है। ये चारों यही है। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके। हुँ, चलिए नेक्स्ट। अ, ओके। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से वे अलौकिक रूप से उन्नत हो गए थे, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। तात्पर्य: इस श्लोक में अधोक्षज भगवान इंद्र तथा प्रभु शब्दों से 3 पृथक उद्देश्य व्यक्त हुए हैं। विष्णु के अवतार होते हुए भी आखिरकार वे जीवात्मा तो थे ही, अतः उन्हें भगवान का भक्त होना ही चाहिए था। भले ही भक्त भगवान का शक्त्यावेश अवतार क्यों न हो, उसे भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना नहीं चाहिए। कलयुग में
अनेक स्वनिर्मित अवतार दुष्ट हैं, जो अपने को भगवान घोषित करते हैं। भगवान इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा राजा इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है, क्योंकि राजा इंद्र भी सामान्य जीवात्मा है और उसमें भी बद्ध जीव के चारों दोष विद्यमान हैं। इस श्लोक में इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतः भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके हाथ में अत्यधिक शक्ति है। वह भगवान होकर भी भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष रखता है। भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल हैं कि कल्मश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या कर रहा है। अतः हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बद्ध जीव कैसे पतित बनता है। राजा पृथु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था, जैसा इस श्लोक में वर्णित है। वे अधोक्षज के परम भक्त थे। अधोक्षज शब्द भगवान के लिए आया है, जो मन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति के परे है, किंतु भगवान अपने भक्त के समक्ष अपने आदि रूप में, जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त है, प्रकट होते हैं। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष भगवान का दर्शन करता है। यद्यपि भगवान हमारी इंद्रियों की अभिव्यक्ति तथा हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति के परे है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान हम सभी भगवान के बारे में कुछ भी समझे, जितना भी हम समझ पाए, भगवान हमारी समझ के परे ही रहने वाले हैं। और अगर इस सरल सी बात को कोई समझ ले, अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इस सरल सी बात को समझ ले, तो उससे क्या होगा? उससे वो भगवान पे आश्रित हो जाए, भगवान की व्यवस्था पे आश्रित हो जाए। क्योंकि भगवान हमारे समझ के परे, अधोक्षज, है ना, इनकंसीवेबल। तो हम लोग भगवान के बारे में एक्चुअली में कुछ भी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। हम भगवान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना भगवान हमें बताएं, परंतु हमारी मूर्खता ये होती है, फिर भी हम भगवान की व्यवस्था को अस्वीकार करना चाहते हैं। भगवान हम पे फिर भी कृपालु होते हैं, सारी व्यवस्थाएं हमें प्रदान करते हैं, है ना। आप कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाए, आप कितने भी ऊंचे उठे जाए, कितने भी अच्छे जगत में चल जाए, हैं, आप निश्चित रूप से कष्ट ही पाइएगा। स्वर्ग के राजा इंद्र भी कष्ट ही पा रहे हैं। आप सोचिए ना, कोई भी अवस्था में कोई भी हो जो भगवान से द्वेष कर ले, वो खुश रह सकता है क्या? व्यवस्था तो भगवान की चलेगी। चाहे ठीक है, प्रेम के मार्ग से अगर नहीं भी समझा जाए, दर्द के मार्ग से समझ लीजिए, व्यवस्था तो भगवान की चलेगी। किसी और की चल सकती है, भगवान की चलेगी। अब भगवान की व्यवस्था को ललकारने वाले इंद्र का क्या हाल होगा? हुँ? हारेगा। चाहे वो यहाँ वाला पास टाइम हो, चाहे वो गोवर्धन लीला, एक ही है ना? दोनों में कोई फ़र्क है? यहाँ वाले पास टाइम या वहाँ वाले पास टाइम में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। अहंकार करेंगे। और ये देखिए इंद्रदेव है ना, एक अ, आप इनको नेगेटिव कैरेक्टर या ऐसे नहीं देखिए। आप बस ये देखिए भगवान के भक्त हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। आप प्लीज़ उन्हें नेगेटिव मत देखिए, प्लीज़। अगर उनको नेगेटिव जानिएगा, इंद्र को नेगेटिव जानिएगा, तो सही किसको जानिएगा? हुँ?
डेफ़िनिटली कृष्णा परफ़ेक्ट हैं, परंतु भगवान के भक्तों को ही आप गलत जानने लग गए। हुँ? करते तो भगवान के ही लिए कार्य है ना। तो कभी भी भगवान से कोई शत्रु भाव भी रख ले या भगवान से कोई गलत व्यवहार भी रख ले, सोचिए देखिए इस बात को तो स्वीकारना पड़ेगा ना, उनका भगवान से डायरेक्ट संबंध है। इसमें कोई संदेह है क्या? इसमें कोई संदेह है? हाँ, ठीक है, वो भी पतन वाला कार्य करते हैं, परंतु इसमें कोई संदेह है क्या? भगवान से डायरेक्ट संबंध है? नहीं है। सोच के देखिए कोई एलिवेटेड पर्सनैलिटी होगा उसी का तो डायरेक्ट संबंध होगा ना। आपका संबंध है क्या डायरेक्ट? पर्सनली आप भगवान से मिलते हैं, विग्रह रूप में नहीं। विग्रह भी भगवान से अलग नहीं है, परंतु विग्रह रूप में नहीं, पर्सनल रूप में मिलते हैं। इंद्रदेव मिलते हैं, है ना? तो कभी भी हम लोगों को इस प्रकार के भक्तों का उपेक्षा नहीं करना चाहिए, इनको निम्न नहीं जानना चाहिए। मेरे को ये बात बहुत बुरी लगती है। अक्सर अ अ, जो टीवी चैनल वाले होते हैं, ये सारे लोग होते हैं, ये सब कोई इंद्रदेव का अ अ, उपहास करते हैं। प्लीज़ समझिए व्हाट ऑथॉरिटी डू यू हैव टू टॉक अबाउट इंद्रदेव? आपके पास क्या अधिकार है? आप इंद्रदेव के बारे में क्या बात कर ये ऐसा है जैसे सपोज़ करें अ नॉट एक्ज़ैक्टली परफेक्टली ये बात नहीं है, परंतु ये कुछ वैसे ही है। सपोज़ करें किसी के घर में झगड़ा चल रहा है, हैं? मेरे घर में मेरे पिताजी से मेरा झगड़ा चल रहा है, वाद-विवाद हो गया, हैं? अक्सर मेरा वाद-विवाद बिज़नेस को लेकर के हो जाया करता था, है ना? क्योंकि मैं कोई एक डिसीज़न लेना चाहता हूँ, पिताजी कोई और डिसीज़न लेना चाहते हैं, मैं बताता हूँ ये कारण है, वो कारण है ना? टू एंड फ्रो। परंतु कोई हृदय में मलिनता नहीं है, हैं? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिताजी को बोल रहा हूँ कि आपने ऐसा नहीं किया, आपको तो ऐसा करना चाहिए। पिताजी बोल रहे हैं, तुमको क्या पता है? ठीक है। अब कोई बाहर का व्यक्ति सुन रहा है? और बाहर का व्यक्ति बोल रहा है कि देखो बेटा कितना बुरा है, देखो पिताजी कितने बुरे हैं। आकर के पिताजी को बोलता है, देखो आपका बेटा कितना बुरा है। पिताजी बोलेंगे, अरे तुमको क्या पता है मेरा बेटा कितना अच्छा है? वो मेरा हित ही चाह रहा है। जब मेरे से वाद-विवाद कर रहा है तब भी मेरा हित चाह रहा है। मेरे को आकर के बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँ? वो मेरा हित चाह रहे हैं, मेरे को गलत काम करने से रोक रहे हैं। तो आउटसाइडर शुड नॉट कमेंट। जिसको भगवान की व्यवस्था के बारे में पता ही नहीं है, वो लोग आकर के ज्ञान बाँट रहे हैं, है ना? जिसको भगवान से प्रेम है ही नहीं, वो आकर के भगवान के बारे में बता रहे हैं। जिनको भगवान की व्यवस्था स्वीकार्य ही नहीं है, जिनको टीआरपी की व्यवस्था स्वीकार्य है, वो आकर के भगवान के बारे में बता रहे हैं। ये सब बहुत घृणित है, बहुत गलत है ना? बाहर के लोग आके बता रहे हैं। आजकल ये बड़ा फैशनेबल हो गया है कि शास्त्र से नहीं, शास्त्र से बात नहीं करेंगे और कुछ भी बाहर के लोग आकर के कुछ भी बोलने लग जाते हैं और आपस में लोग डिबेट करने लग जाते हैं। अरे आपको क्या ज्ञान है? गुरु ने बोला नहीं, शास्त्र बोलता नहीं है, आप अपना कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, एकदम गलत है। तो कोई भी चीज़ को आप देख कर के खुद से एनालाइज़ करने लग जा रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, हैं? अपनी बुद्धिमत्ता से भक्ति करना चाहते हैं। अरे भक्ति नहीं होगी, माया देवी का प्रसार होगा, मूर्ख बनेंगे। तो यही है इंद्रदेव के बारे में, कभी भी नेगेटिव अ, ना जाने, कोई भी भक्त के बारे में कभी भी नेगेटिव ना जाने। ठीक है, वो एक तरह का कार्य कर रहा है ना? वो भगवान की व्यवस्था को अस्वीकार करने का कार्य कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हम लोग बद्ध जीव हैं। वो दिखा रहे हैं, हम सभी बद्ध जीव हैं। अभी यहाँ पे इंद्रदेव के बारे में जान रहे थे, शायद चैतन्य चैतामृत में ब्रह्मा जी के बारे में जाने थे। शायद चैतन्य चेतामृत में जानते। अगर चैतन्य चेतामृत में नहीं जाने थे तो मैं पर्सनली मैं कुछ पढ़ रहा था। वहाँ पे पढ़ रहा था कि ब्रह्मा जी भी बद्ध आत्मा, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो हाँ, बस स्थितियों को जो जो सही है उसको स्वीकार कर लीजिए बस।
इतना ही तो करना है। राजा पृथु भगवान के शक्तावेश अवतार तो थे, परंतु वो अपने आप को भगवान नहीं बताते, है ना? और जब भक्ति करेंगे तो भगवान की करेंगे। या फिर बाकी व्यवस्थाओं में जैसे राम जी ने शिव जी का चिंतन किया, तो शुद्ध भक्तों का चिंतन करेंगे। या तो या फिर जैसे नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज के लिए चले गए। तो शुद्ध भक्त का चिंतन कर रहे थे, उनको दुःख हुआ, वो चले गए, है ना? या तो भगवान की भक्ति करेंगे जैसे कृष्णा गोवर्धन पर्वत की, और गोवर्धन पर्वत को स्वयं अपना ही रूप बताया। तो या तो अपना ही भक्ति करेंगे, या तो शुद्ध भक्तों का चिंतन करेंगे, सिंपल, ठीक है? तो अ, अ, इंद्रदेव यहाँ पे भी वही कार्य कर रहे हैं, जो कृष्णा लीला में करते हैं, है ना? यहाँ पे राजा पृथु वाले लीला में वही कर रहे हैं, भगवान से द्वेष करने का कार्य, ठीक है। परंतु ठीक है, वो अपना रोल निभा रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हो तो पूछिए। यस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया हैंड रेज़ करें, है ना? हरे कृष्णा, हैंड रेज़। कोई नए, जल्दी, ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो नमोभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रपात की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय हरि रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट रास रघुनाथ की जय जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए, डरिए मत। और जितने विकार हैं सभी को हटा दीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट मानिए, जितना गंदगी है, जो गंदगी है ना, एक एक गंदगी को निकालिए, साफ कीजिए, एकदम साफ हो जाइए, एकदम साफ हो जाइए। अब अब इस अवस्था में आप आ, 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 क्या संभाव की स्थिति ला सकते हैं, है ना? जब विकार नहीं है, कोई गंदगी है ही नहीं, हाँ? और डेफिनिटली दूसरा भी करना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, भौतिक जगत का, है ना? ना तो भौतिक जगत में अच्छा लग रहा है, ना भौतिक जगत का बुरा है कुछ। अब सब कुछ शांत हो गया, है ना? तो अब ये स्थिति होगी कि अब आप भक्ति कर पाएँगे, है ना? जब विकार रहित हो, तो भक्ति कर पाएँगे। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हुँ, कोई जिज्ञासा है? यस, पूछिए, डरिए मत। हुँ,
किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं? नहीं है? हरे कृष्णा। यस? कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का? हुँ? कुछ पूछना है, बताना है, नहीं बताना? एक काम करें क्या? दामोदर अष्टकम एक बार फिर से करें? हुँ? जी गुरुजी। हरे कृष्णा। सब कोई करना चाहते हैं? हुँ? ओके, चलिए। स्क्रीन स्क्रीन आश्लेषा माता जी शेयर कर सकती हैं? कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं कर सकती मैं करूँगा।